कर सकता है जो बहुत स्मार्ट है, बहुत पढ़े लिखे हैं, पहले से टाई बांधता है, पहले से बहुत अच्छा स्टेज में जाके बात करता है, माइक लेके बात करता है, और ये डर अधिकतर आदमी को यहाँ पर रख लेता है। लेकिन उस डर को अगर वो हटाया जाए तो वो आदमी यहाँ पर आ सकता है। कहाँ आ सकता है? जैसे कुछ लोगों का नाम आप जानेंगे, जिसका नाम है रामदेव बाबा जी, जानते हैं? पूरा हिंदुस्तान में, पूरा विश्व आज उनको जानता है। वो किस कैटेगरी में है? इसमें किसमें? नीचे के ऊपर? नीचे। क्या उसको कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाने आता है? नहीं। क्या कंप्यूटर का वेबसाइट वो बना लेगा? नहीं है? उसको नहीं आता है। लेकिन उसको एक वो चीज आता है, लोगों को कैसे डील किया जाता है। क्या किया जाता है? लोगों को डील कैसे किया जाता है, और ये चीज उसको यहां से यहां ले आया। धीरू भाई अंबानी, क्या उसको कंप्यूटर का सब नॉलेज है? नॉलेज था? है? उसको भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, और हमको भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन हमारे अंदर डर है कि हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसी के लिए हम लोग यहाँ पर जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर इस डर को हटा दे तो हर आदमी इतिहास रच सकता है, हर आदमी का इनकम लाखों में जा सकता है, इसका गारंटी हम दें। और हमारे अंदर भी एक डर था कि हम आरसीएम नहीं कर सकते हैं। क्या गलत कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, हमको अच्छा बोलना नहीं आता है, हमको अच्छा लिखना नहीं आता है, हमको अच्छा बात करना नहीं आता है, तो हम बड़े नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए छोटे छोटे काम को करते थे, जहां से 5-10 हजार 20 हजार इनकम महीना में आ जाए। लेकिन कुछ बातों को समझने के बाद आरसीएम आया जिंदगी में, और आरसीएम को प्रोग्राम में जाने के बाद कुछ बातें समझ में आया कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, उसको भी बहुत कुछ नहीं आता है, उसको भी बहुत कुछ नहीं आता, उसको भी सब कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन वो इसलिए अमीर है कि लोगों को डील करने आता है, और वो आपको फील्ड समझाएगा। कौन समझाएगा सर? फील्ड। अगर आप फील्ड में काम करेंगे, क्या करेंगे? फील्ड में काम करने लगेंगे तो वो आपको सब कुछ समझा देगा, और आप उस क्षेत्र में माहिर हो जाएंगे, उस क्षेत्र में आगे निकल जाएंगे। और इसी सिद्धांत को देखते हुए हमने आरसीएम को करना स्टार्ट किया। हमको आज भी बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन एक चीज हमको समझ में आ गया है कि इसको हटा के फेंक देना है और इस फील्ड में काम को करना है। इसके वजह से अभी मेरा इनकम आया इस महीना का, तो कहीं आज तक दिखाए नहीं है, बोले नहीं है, लेकिन रमजी जा जाइए। हम अपना इनकम को दिखाना चाहते हैं आप लोगों को, अभी तक दिखाए नहीं है। लेकिन देखिए मेरा इस महीना जो मेरे अकाउंट में गया है क्रेडिट वाला, थोड़ा जोर से बोलिए। 1,68,800 मतलब 1,70 बोल सकते हैं, 1,70,000। कोई ऐसा काम है जो हमको दे सकता है, उसकी जगह में ले जा सकता है? आज भी अगर हम ईमानदारी से काम नहीं करें तो आपको गारंटी बता रहे हैं इनकम मेरा घट जाएगा, है? और अगर ईमानदारी से काम करें फील्ड में तो आपको ये गारंटी बता रहे हैं कि एक दिन आपको 10 लाख बताएंगे कि देखिए आपका इनकम 10 लाख। किसी चंदन के आदमी आएंगे, अब बोलेंगे देखिए रणविजय जी मेरा इनकम कितना इस महीना है, वो रहेगा 10 लाख। वो कौन कर सकता है मालूम है? अगर लोगों को डील करने आ गया। क्या करने आ गया? लोगों को डील करने, लोगों को समझाने आ गया, लोगों से बातचीत करने आ गया, तो आपके पास कुछ नहीं आता है लेकिन पैसा खूब आएगा, ये गारंटी है। कुछ आता है या नहीं आता है, पैसा आपका आएगा, इसका गारंटी है। क्या इस क्षेत्र में काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन इस क्षेत्र में काम करेगा कौन? हम लोग सब लीडर यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात करेंगे, फिर आसन की बात करेंगे कि हम लोग सभी लोग इंसान हैं, और सभी इंसान के पास एक चीज होता है जिसका नाम है सपना। जिसका नाम क्या है सर? सपना। सपना बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत बड़ा कर सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, लेकिन वो अपना सपना देखना बंद कर दिया है। उसका एक डर की चलती, उसके अंदर एक चीज क्या है? डर।
डर है कि हमसे ये काम नहीं होगा, हमको तो ये आता ही नहीं। इसके चलते इस जगह में पैदा हुए और इसी जगह में 40-50 साल बिता लिए और आने वाले समय में इस दुनिया से भी चले जाएंगे। उसका एक कमी के चलते, 2-4 को जिंदगी में कमी है, इसके चलते वो काम करना ही छोड़ देता है, सपना देखना बंद कर देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं और वो बोलते हैं क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके वजह से एक चीज है उसके अंदर डर है कि हमको बहुत कुछ नहीं आता, फिर हम कैसे सफल होंगे, हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन उसी में से कुछ लोग होते हैं जिसके पास सपना होता है। क्या होता है? सपना तो होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि उसके पास सपना होता है करेंगे बड़ा, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं होता है, जिसको बोलते हैं जरिया नहीं होता, उसके पास कोई काम नहीं होता, जिसके चलते इसी जगह में रह जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके सपने बड़े बड़े हैं, लेकिन ऐसा काम आज तक उसको मिला ही नहीं, कोई जरिया उसको मिला ही नहीं, जिसके चलते पिताजी को भी सब्जी महंगा लगता था, बेटा को भी सब्जी आज भी महंगा लगता है। कौन आदमी है जिसके पास सपना तो है लेकिन कोई काम का जरिया नहीं है, छोटे छोटे काम में उलझ के बेचारा रह जाता है, कोई काम ही नहीं मिला आज तक जिंदगी में। बड़ा कर सकता था लेकिन काम नहीं मिला। इससे आगे थोड़ा सा आप जाएंगे तो एक लोग ऐसे मिलेंगे जिसके पास सपना है, उसको जरिया भी मिल गया, उसको काम भी मिल गया बड़ा करने का, अमीर बनने का, सफल होने का, लाखों रुपया महीना कमाने का, लेकिन वो ताकत नहीं लगाता है। वो ताकत कभी कभी लगाएगा। क्या करेगा? कभी कभी ताकत नहीं लगाएगा, और लगाएगा तो कभी कभी मन हुआ तो ताकत लगाया, मन हुआ तो नहीं लगाया। वो आदमी इस कैटेगरी में रह जाता है। यहां तो आ सकता था लेकिन आज भी सब्जी उसको महंगा लग रहा है। कारण क्या है कि ताकत नहीं लगाता है, और लगाए वो करता है तो कभी कभी लगाता है। इस तरह के लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पास सपना होता है, उसको जरिया मिल जाता है, वो ताकत लगाता है। क्या करता है? ताकत नहीं लगाता है, वो जान लगाता है। 100% ताकत लगाता है और वो आदमी सफल होगा। वही आदमी सफल होगा जो जान लगाएगा। क्या लगाएगा सर? जान लगा देगा। वो आदमी लगातार काम करेगा। आज आरसीए में भी बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग किया, चंदन क्यारी हो, बोकारो हो, पूरा हिंदुस्तान हो। आप देखेंगे कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं। कारण क्या है? कुछ लोग ही लाखों का इनकम ले पाता है। कारण क्या है? वो मेरे दोस्त, वो हर आदमी, यहाँ पर जितना आदमी बैठा हुआ है ना, हर आदमी सफल हो सकता है, हर आदमी लाखों का इनकम ले सकता है, हर आदमी अपने घर परिवार का जिंदगी को बदल सकता है। वो हर आदमी जिसका आज नाम नहीं है, उसका पीठ पीछे जो बुराई कर रहा है, उसका रिलेशन के लोग, उसका दोस्त यार, उसके गांव घर के लोग उसके पीठ पीछे नाम करने पे मजबूर हो जाए। आज आपको पहचान नहीं है, आपको पहचान हो देने पे मजबूर हो जाएगा। आज आपका इज्जत नहीं है, इज्जत देने पे मजबूर हो जाएगा। आज आपको बैठने के लिए कोई नहीं बैठता है, आपको घेर के बैठाने पे मजबूर हो जाएगा। अगर एक काम हम लोग कर दिए, ये जान लगाने वाला काम कर दिए। यस, जरिया हम लोग को मिला होगा। अगर आपकी नजर में और कहीं जरिया है तो मेरे दोस्त आरसीएम कभी कभी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लग रहा है कि दूसरा कहीं से लाखों का इनकम नहीं आ सकता,
दूसरा कहीं से हमको नाम नहीं मिल सकता है, दूसरा कहीं से कार नहीं मिल सकता है, दूसरा कहीं से लाखों का इनकम नहीं आ सकता है, दूसरा कहीं से मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, दूसरा कहीं से आप अपने घर परिवार का सपना को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो एक जरिया आपके पास है, एक रास्ता आज आपके पास आया हुआ है और उस रास्ता का नाम है ये 3 अक्षर RCM। मेरे दोस्त गले लगा लीजिए और जान लगा दीजिए, आपका जिंदगी में परिवर्तन होगा, गारंटी दे रहे हैं। क्योंकि ये जरिया आपको मिल चुका है, हमको मिल चुका है, सभी लोग RCM ज्वाइनिंग किए हुए लोग। लेकिन आज हम लोग आज भी सब्जी खरीदने जाते हैं तो झूठ क्यों बोलते हैं कि वहां तो 10 रुपये भिंडी दे रहा है, तुम 15 रुपये क्यों दे रहा है? वहां 10 रुपये बेच रहा है लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। क्यों? 5 रुपये बचाना। यहाँ लाखों का इनकम देने के लिए तैयार है मेरे को। ये जरिया आपको मिला हुआ है जो लाखों का इनकम दे सकता है। थोड़ा सा हमको और आपको बदल के काम करने की जरूरत है और कुछ साल, जिंदगी भर नहीं, कुछ साल जान लगा देने की जरूरत है। क्या लगाने के लिए तैयार है हम लोग? Yes. बात करें क्या करना पड़ेगा? Yes. लेकिन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग इंसान हैं। हम लोग क्या है सर? इंसान। और इंसान के पास एक होता है मन। क्या होता है? मन। क्या होता है हम लोग के पास? मन। मन। और ये मन का हम और आप क्या है? हम गुलाम हैं। मन का हम लोग क्या है? गुलाम। जो आदमी मन का गुलाम होता है वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ता है। बोलेगा मन नहीं कर रहा है RCM करने का है? मन तो पढ़ने का भी नहीं किया, कभी कभी पढ़ा। और जो आदमी कभी कभी काम को करता है, मन के हिसाब से काम करता है, वो आदमी जिंदगी में कभी बहुत बड़ा नहीं करता है। जो मन का गुलाम हो जाता है वो आदमी कभी बड़ा नहीं करता है। उस आदमी को सब्जी आज भी महंगा लग रहा है, बेटा को भी हो सकता है सब्जी महंगा लगे, आज भी सोचना पड़ता है, आगे भी उसको सोचना पड़ेगा कोई भी चीज खरीदने के लिए। क्यों? वो मन का गुलाम है। और जो मन का गुलाम होता है, देखिएगा कुछ बच्चे होते हैं, आपके घर में होंगे, आपके गांव में होंगे, आपके रिलेशन में होंगे, हर जगह बच्चा है। वो देखिएगा वो बच्चा मन के हिसाब से पढ़ाई करता है। बोलेगा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, वो गेम खेलता है। बोलता है मन नहीं कर रहा है सर स्कूल जाने का, पापा नहीं जाएंगे। वो मन के हिसाब से काम करता है। मन होता है तो शादी घर चला गया, मन होता है तो मेला देखने चला गया, मन होता है तो खेलने चला गया। राजेश जी, वो मन के हिसाब से अपना काम को करता है। वो मन का गुलाम होता है। किसका गुलाम होता है? मन का। वो आदमी साधारण जिंदगी रहता है। इस कैटेगरी में उसका नाम आता है जो मन का गुलाम रहता है। उसको धूप लग रहा है थोड़ा सा, वो प्लान देने नहीं जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत हुआ नहीं जाएगा। शादी घर कहीं है 10 दिन जाकर रह गया, मेला कहीं है 5 दिन जाकर मौसी घर में रह गया, क्रिकेट खेल है तो लगा हुआ है, गेम में लगा हुआ है। वो बच्चा तरक्की करेगा क्या? नहीं है? बोल नहीं रहे आप लोग? नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं इसी में, जिसके अंदर समझ होता है। क्या होता है? समझ। वो समझ के साथ काम करता है, उसके अंदर एक समझदारी आ जाता है। उस बच्चा के अंदर समझदारी आ जाता है कि अगर हमको पढ़ना है तो प्रतिदिन पढ़ना होगा, प्रतिदिन काम करना होगा। जो काम आपको पढ़ना है तो प्रतिदिन पढ़ना होगा। जिस बच्चा में यह समझदारी आ जाता है कि प्रतिदिन पढ़ना होगा, वो मेला नहीं जाता है, वो खेलने नहीं जाता है, वो शादी घर नहीं जाता है। उसको सिर्फ पढ़ाई से मतलब होता है। वो मन को अपना गुलाम बना लेता है। किसको गुलाम बना लेता है? मन को गुलाम बना लेता है। वही लड़का कहीं नौकरी करता है, वही लड़का कहीं विशेष पद अधिकारी बनता है, वही लड़का कहीं विशेष काम करता है और आगे निकल जाता है। जो मन को गुलाम बनाता है। किसको गुलाम बनाता है? मन को। क्या हम और आप मन को गुलाम बना सकते हैं? यस। अगर मन को गुलाम बना लिए, मन के हिसाब से आप चलेंगे, आपको आज सब्जी महंगा लग रहा है, अगर हम पूछना नहीं चाहते हैं, मतलब आप मन के हिसाब से काम करते हैं। इसी के लिए आज भी आपको सब्जी महंगा लगता है। मन हुआ तो किए, मन नहीं हुआ तो नहीं किए। आप समझ के साथ काम नहीं किए। समझ मतलब क्या करना चाहिए, ये समझ आपका होना चाहिए। ये समझ अगर आपके अंदर आ गया
मेरे दोस्त जिस क्षेत्र में जाएंगे आप कामयाब हो जाएंगे, इसके गारंटी। जिस क्षेत्र में जाएंगे, ये समझ इस दिन आ गया लोगों को आरसीएम में कि आरसीएम में हमको क्या करना चाहिए। कभी कभी करना चाहिए कि समझ के साथ, हमको समझदारी के साथ काम करना चाहिए, प्रतिदिन काम करना चाहिए। काम इसका क्या है, उस काम को हमको प्रतिदिन करना चाहिए। आज आपका इनकम 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000 होगा। मेरे जैसा आप आएंगे एक दिन और आप भी किसी को दिखाएंगे कि 1,68,000 रुपया आया है सर, आप भी दिखा सकते हैं। जो बदलेगा वही कर सकता है, जो बदलेगा वही कर सकता है। नहीं तो मेरे दोस्त आपका जिंदगी है कभी कभी में फसल रही, कभी कभी में फंस के तो जिंदगी में पढ़ाई नहीं की आपको। कभी मन हुआ तो पढ़ाई किया, मन नहीं हुआ तो पढ़ाई। प्रवीण जब पढ़ाई किया नौकरी ले लिया, है मन लगा के पढ़ाई किया। आप और हम क्यों नहीं लिए? वही मन। कभी मन पढ़ाई किए, मन किया तो 1 घंटा, कभी मन नहीं किया तो नहीं किया। लगे हुए हैं दूसरा दुनिया में। समझ नहीं आया हमारे और आपके पास, क्या नहीं आया? समझ नहीं आया, समझदारी नहीं आया। आज फंसे हुए हैं। और आज भी फिर जिंदगी में फिर से दोहराया एक अच्छा काम, एक अच्छा कुछ किए होंगे आपके पूर्वज, आपके मम्मी पापा, आप, जिसके वजह से एक अच्छा जरिया हमको और आपको मिल गया मेरे दोस्त। एक अच्छा काम मिल गया जिससे फिर जिंदगी में एक बार आया ऐसा काम कि एक बार ताकत लगा दीजिए, जान लगा के पहले वाला गलती नहीं करना है। अब हम लोग को नया तरीका से एक समझ के साथ काम करना है। और प्रतिदिन काम अगर कर दिए तो पढ़ाई वाला पूरा सूद समेत आप फिर से दोहरा सकते हैं और अपना जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपना घर परिवार को बेहतर बना सकते हैं। काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। क्या तैयार है काम करने के लिए? यस। बात को रखें। यस जी, तैयार नहीं है आप काम करने के लिए? तैयार हैं? एक बार ताली बजाइए सर, सब ताली बजाइए। छोटे छोटे काम है मेरे दोस्त, काम करने के लिए मार्केट में जानू मैं 20,000 कमाने के लिए अभी मार्केट में जितना ये मैट्रिक फेल है ना, या तो मैट्रिक से नीचे है ना, वो गंदगी साफ करता है। जो 15,000 कमाता है वो कारोबार, गंदगी मतलब लेटरिन रूम जाम हो जाता है ना तो बांस लेके आता है बड़का है वो, और उसको पूछता है? सही बता रहे सर? जो गंदगी, नाले में गंदगी बहता है ना, उसको कुदाली से उठाता है तब उसको 15,000 रुपया मिलता है, 16,000 रुपया मिलता है। जिसका पढ़ाई लिखाई सही नहीं है, जिसका एजुकेशन सही नहीं है। आज इंटर वाला, ग्रेजुएशन वाला आदमी को 15-20,000 का काम नहीं है कहीं बोकारो में है तो बोलिए ना, हमें भी सैकड़ों में लड़का देंगे। बोल माई का लाल है जो लगा देगा। 10,000 का कम लगाइए, आप में अगर क्षमता है तो लगाने का लगाइए। ग्रेजुएट किया हुआ लड़का 10,000 चाहिए, उसको थोड़ा बढ़िया काम चाहिए। है क्या किसी के पास? है परवीन जी आपके पास? है क्या सर? पीछे वाले किसी के पास? आप लोग के पास है? किसी के पास? लेकिन आरसीएम में 15,000 भी लोगों को आता है ना तो काम नहीं करता है। क्या काम करना है? टाई पहन के पंखा के नीचे बैठ के अच्छी अच्छी बात करना है। क्या काम करना है? लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बात करना है। पंखा के नीचे बैठ के लोगों को अच्छा बात करने से इनकम आपका आ सकता है। लेकिन हम और आप इसमें फंसे हुए हैं कभी कभी। यही कभी कभी के फेरा में बचपना बर्बाद किए, इसी के फेरा में बचपना बर्बाद किए। नहीं तो हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनका पिताजी हम लोग से ज्यादा पैसा कमाता है। चंदन जी को जानते हैं, चंदन जी का पिताजी इससे 5 गुना पैसा कमाते हैं। विजय जी को जानते थे, विजय जी का पिताजी आज भी जिंदा, इनसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। संतोष जी को जानते हैं, आज भी इनका पिताजी नौकरी करते हैं। संतोष जी जितना कमाते हैं इनके पिताजी 5 गुना 10 गुना पैसा कमाते हैं। इस तरह बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं। मृणाल जी को जानते हैं, उनके पिताजी टीचर थे, इनसे कई गुना ज्यादा पैसा कमाते थे। बहुत सारे लोगों को जानते हैं, उसका नाम हम लिए। लेकिन आज हम और आप इस कभी कभी बचपना को बिता दिए, जिसके वजह से उससे 5 गुना ज्यादा खर्चा तो बढ़ गया लेकिन इनकम 5 गुना कम है। ये कभी कभी के फेरा में। किसके फेरा में? कभी कभी। और आज जिंदगी में फिर से जब मौका दिया है तो आज भी हम देख रहे हैं लोगों को, आज भी वो कभी कभी में फंसा हुआ है। आज भी उसके अंदर ये समझ नहीं आ पा रहा। क्या नहीं आ पा रहा है? समझ। ठेलिएगा तो ठेलाएगा। निकले सर, निकले सर, जैसे लग रहा है कि मेरा हम उसका गुलाम है?
और उसको बार बार बोलने के बाद वो निकलता है, बार बार बोलने के बाद वो निकलते हैं। मेरे दोस्त, उसके अंदर इस चीज का कमी है, समझ का। किस चीज का कमी है? समझ का। वो कभी कभी में लगा हुआ है। पहले जिस तरह हम और आप करते थे ना बचपना में, कभी कभी, इसमें आज भी फंसा हुआ है, कभी कभी में लगा हुआ है, कभी कभी लग के बचपन को बर्बाद कर दिए, पढ़ाई ठीक से नहीं की है, और आज भी अगर 2-4 साल कभी कभी में बर्बाद कर दिए मेरे दोस्त, तो जिंदगी में रोने का सिवा कुछ नहीं रहेगा। सबको उम्र देख रहे हैं, लगभग आधा हो गया। एक 2 आदमी को छोड़ के, अजय को छोड़ के हम देख रहे हैं। और 10-20 साल अगर कभी कभी करके बर्बाद कर दिए, तो मेरा दोस्त फिर सोचना पड़ेगा कि मेरा बचवा जो करेगा, बचवा क्या करेगा? सब तो रोबोट काम छीन रहे हैं, हम तो सब रोबोट छीन रहा है, बचवा क्या करेगा? अभी तो सोशल मीडिया में दिखा रहा है कि 40% नौकरी खत्म होने वाला है 10-15-20 साल। कितना जो भी नौकरी है, अभी तो नौकरी मिल नहीं रहा है, और जो है उसमें भी 40% खत्म। और आप आशा में बैठे हैं कि बेटुआ मेरा नौकरी करेगा। वो कितना इंटेलिजेंट क्यों ना, कितना तेज हो, कहां से नौकरी करेगा? 40% नौकरी खत्म होने वाला है, तो सब काम रोबोट ही करेगा। तो है तो एक काम हम लोग को सर मिला है जो जबरदस्त है, जबरदस्त। आपको इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम जब कर सकते हैं तो आप सब कर सकते हैं। ये दयाल महतो एक गांव में रह के कर सकता है, एक साधारण पढ़ाई लिखाई करके कर सकता है, एक घर किसान परिवार का लड़का होकर कर सकता है, और 1,68,000 रुपया 1 महीना का इनकम ले सकता है। तो यहाँ पर जितने लोग हैं सब हमसे अच्छे घर परिवार के हैं। ये हम एक आदमी का घर गए हुए हैं, इसी के लिए हम बता रहे हैं हमारे घर से सबका घर परिवार अच्छा है। आप सभी लोग लाखों का इनकम ले सकते हैं, इसका गारंटी। लेकिन आना पड़ेगा आपको इस चीज को छोड़ के इस चीज में जान लगाना, प्रतिदिन काम करना। ये समझ आपके अंदर आना चाहिए, ये समझ आना चाहिए। आज भी आईएएस का एग्जाम है कि नहीं है सर? है सर, है? यस। जान लगा दिया है लड़का, तब आएगा कि नहीं आएगा नंबर, इसका कोई गारंटी? जान लगा दिया है, जान। ऐसा स्थिति चल रहा है। यहां पर लगा दीजिए ना सर, इनकम तो देने के लिए तैयार है। क्या हम कर सकते हैं? यस। कर सकते हैं? यस। हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी, जो हम लोग बात किए मन का और समझ का, ये दोनों चीज के ऊपर गेम है। मन के हिसाब से आप चलेंगे, मन का गुलाम होंगे, आप कभी कभी उस काम को करेंगे। मन को अपना गुलाम बना लेंगे, समझ आपके अंदर आ जाएगा। डेली प्रतिदिन आप पढ़ाई करेंगे, मतलब डेली काम करेंगे, और आप अपना इनकम को लाखों में लेके जाएंगे, इसका गारंटी है। क्योंकि हमारे पास एक माध्यम मिल चुका है, रास्ता मिल चुका है, काम मिल चुका है, उसका नाम है आरसीएम। एक बार हम चाहेंगे इस आरसीएम के लिए बहुत सारे ऐसे लड़का को हमने देखा है जिसका जिंदगी में कोई रास्ता नहीं था, आरसीएम आया और आरसीएम के अंदर उसके अंदर एक समझ आ गया और प्रतिदिन काम करना स्टार्ट किया। आज उसका इनकम लाखों में है, लाखों में है। जो कभी सोच नहीं सकता था, जिसका कोई इज्जत नहीं था, आज उसका इज्जत है। जिसका कोई वैल्यू नहीं था, आज उसका वैल्यू है। जिसका कोई पहचान नहीं था, आज उसका पहचान है। जिस आदमी का कोई मार्केट में कहीं पर कोई उसको पूछता नहीं था, लोग उसका बुराई करता था, मेरे दोस्त आप एक काम को लगातार कर दीजिए, प्रतिदिन कर दिया। आज बीवी बुराई कर रही है, बीवी को तारीफ करने पे मजबूर कर देगा प्रतिदिन काम करने से। आपके रिलेशन आपसे आपको बुराई कर रहा है, अच्छा आदमी नहीं है रणविजय, आपके रिलेशन नाम लेने पे मजबूर कर देगा। इस चीज का नाम है आरसीएम। आपके गांव वाले लोग, आपके अगल बगल के लोग आपका बुराई कर रहा है, 5 साल 7 साल प्रतिदिन आरसीएम को काम कर लीजिए, पीठ पीछे आज बुराई कर रहा है, पीठ पीछे तारीफ करने पे मजबूर कर देगा आपको। इस काम का नाम है आरसीएम, इस काम का नाम है आरसीएम। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, ये बहुत छोटा चीज है। क्या सोचते हैं इसको? छोटा चीज। छोटा चीज। अब हम लोग यहाँ आरसीएम की बात करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर कितने लोगों का बच्चे हैं? बच्चे किनके किनके? लगभग सभी के। संतोष जी, अजय जी, 2 ताली बजा दिए दोनों। आप लोग का भी हो जाएगा जरूर। अजय जी का शादी जल्दी करवा देंगे हम लोग। एक बुजुर्ग आदमी थे,
अपने बच्चे को खूब ईमानदारी से पढ़ाया लिखाया, अपना वो सर्विस करते थे, अपना पैसा सब बच्चे के पीछे खर्चा कर दिया। बच्चा बड़ा हुआ, शादी भी करा दिया। उसी बीच उसकी पत्नी डेथ कर गई। वो बुजुर्ग आदमी अकेले रिटायरमेंट हो गया। उसके बेटे भी सर्विस करने लगे, नौकरी करने लगे। नौकरी करते थे, लेकिन आज की डेट में, आज का जो जमाना है, आज की जो पुतोहू सब आती है, पत्नी सब आती है, वो फैशन की जमाना में वीडियो देखती है, बहुत सारा चीज होने लगा आज की डेट में। वो घर में डेली झगड़ा करने लगे अपने हस्बैंड से कि आपके पिताजी का जिम्मेवारी हम नहीं ले सकते। क्या बोलने लगी? आपके पिताजी का जिम्मेवारी हम नहीं ले सकते हैं। फिर वो समझाया कि नहीं, मेरा तो एक ही पापा है, और तो कोई है नहीं, और इन्होंने मेरे लिए वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए। अपना पैसा सब खर्चा कर दिए, सब कुछ कर दिए, घर बना दिए, सब कुछ कर दिए। बोले नहीं, हम उसका जिम्मेवारी नहीं ले सकते। डेली झगड़ा होता था घर में, हस्बैंड वाइफ में डेली झगड़ा होता था। डेली तरह का इस तरह झगड़ा होता था। तो सुनते थे, चुपचाप रहते थे, सुनते थे, चुपचाप रहते थे। एक समय ऐसा आया कि वो बुजुर्ग आदमी बोले कि बेटा तुम चलो हमको, या जब डेली झगड़ा हो रहा है तो तुम हमको